कराची समेत मुल्क भर में सर्दी, एस्तोर में पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सबसे ज्यादा सर्दी लहिया में पड़ी, जहां पारा -10 तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज, सुबह सवेरे पारा 12 तक पहुंच गया। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में हल्की धुंध। आलूदा शहरों में रावलपिंडी का आज पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में दूरियां कम होने लगी। फरीकैन में बातचीत के लिए पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमती ज़राए की जानिब से भी मुस्बत इशारे। अयाज सादिक से असद कैसर और सलमान अकरम राजा की मुलाकात। स्पीकर हाउस के मुताबिक मुलाकात सिर्फ ताज़ियत के लिए थी, कोई सियासी बात नहीं हुई। अली मोहम्मद खान ने न्यूज इनसाइड विद आमिर ज़िया में कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ हमारे नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। 2014 के धरने के दौरान नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुदाखलत की दावत दी थी। जब भी पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक न्यूट्रल आर्बिटर जो सो कॉल्ड न्यूट्रल था वो आया, वो नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद जनरल राहील साहब को दावत दी 2014 के धरने के दौरान कि आप आए बात करें। क्यों दी उन्होंने दावत? वो खुद एक वजीर आजम थे, कोई और उसका हल निकालते। ये ईवान है जनाबी स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट महफूज रास्ता फरहम करे, बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले किसी के साथ किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। शिबली फराज का भी मुफाहमत का इशारा। मैं ये समझता हूं कि ये कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद के हक में 193 में से 158 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 9 ममालिक की मुखालफत, 13 ममालिक गैर हाजिर रहे। करारदाद में गजा की पट्टी में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। शाम में फंसे पाकिस्तानी आज रात बैरूत से वतन पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। एहसन इकबाल पाकिस्तानियों का इस्तकबाल करेंगे। शाम में इख्तिदार की तब्दीली के बावजूद इजराइल के हमले जारी। इजरायली फौज शामी सरजमीन में दाखिल हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने दमिश्क समेत शाम भर में फिजाई हमले किए। 2 रोज में शाम पर 500 हमले किए गए। फौजी तनसीबात तबाह। चंद रोज में इजराइल 100 से ज्यादा हमले कर चुका। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की रात गए। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में बंदिश। सार्फिन को इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आई। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदिश की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। दुनिया भर से सार्फिन ने मेटा सर्विस में तातुल की इतला दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गौर के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को बुलाया जाएगा। इजलास में सदर की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब पर प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अली साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है। फैज़ हमीद और बानी की पार्टनरशिप 2018 से पहले की थी। 9 मई और इसके बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा बानी को इक़्तिदार में लाने के मरकजी किरदार जनरल फैज़ थे।
हुकूमत ने बानी के खिलाफ मुकदमा बनाने का नहीं कहा, किसी के पास इल्जाम का सबूत है तो सामने लाए। सदर ने इसहाक डार का ऐलान, कहा तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन पार की, 24 नवंबर को भी यही हुआ। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला, जरा के मुताबिक रवमा वजीर आजम की जानिब से ऐलान किए जाने का इम्कान। नए चेहरों में सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब शामिल हो सकते हैं।